राजीव रंजन। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ये काला कोट वाले बाबू ने ठगा नहीं। राजीव रंजन झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता। अभी ताजा ताजा इनका इस्तीफा हुआ है। माफ कीजिएगा, हुआ नहीं, जबरन इस्तीफा लिया गया है। अब इस्तीफा क्यों लिया गया ये तो वो जाने जिन्होंने दिया और जिन्होंने लिया। लेकिन न्यूज़ 11 भारत एक धारावाहिक आपको दिखाने वाला है, राजीव रंजन और उनके काले कारनामे। हो सकता है कि राजीव रंजन पर बने इस धारावाहिक के पहले एपिसोड के बाद ही खलबली मच जाए और न्यूज़ 11 भारत को मानहानि का नोटिस भी आ जाए। कोई बात नहीं, इतना तो हम भी सोच कर ही चले हैं। न्यूज़ 11 भारत भी इस बार पूरी तरह तैयार है। राजीव रंजन जी, भेजिए नोटिस। इधर आप नोटिस भेजिएगा, उधर हम आपके काले कारनामों की किताब पर पड़े धूल को झाड़ेंगे। किताब के एक एक पन्ने पर जो आपने गंद फैला कर रखा है उसको सबके सामने लाएंगे। फिर मिलेंगे कोर्ट में, लेकिन इस बार कटघरे में आप होंगे और हम वही करेंगे जो हम करते हैं, सवाल पूछेंगे। तो दर्शकगण, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए एक सफर पर, जहां आप जानेंगे कि अभी कुछ घंटे पहले तक झारखंड के महाधिवक्ता जो थे वो असल में कौन हैं। चलते हैं कुछ साल पहले। राजीव रंजन का जन्म बक्सर के एक साधारण परिवार में हुआ। बक्सर में ही उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद राजीव रंजन रांची आ गए। रांची सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया। जिंदगी वैसी ही बीत रही थी जैसी शुरुआती दौर में हर वकील की सिविल कोर्ट में बीतती है। प्रैक्टिस करते करते कुछ साल बीते। फिर राजीव रंजन की मुलाकात तत्कालीन स्टैंडिंग काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवोकेट A.K. त्रिवेदी से हुई। राजीव रंजन जब A.K. त्रिवेदी के साथ कार्यरत थे, तभी राजीव रंजन का विवादों के साथ वाला चैप्टर खुला। एक बड़े विवाद में राजीव रंजन का नाम जुड़ा। राजीव रंजन पर आरोप लगा कि केंद्र सरकार के अधिवक्ता के रूप में काम करते हुए किसी प्राइवेट क्लाइंट से अनुचित मांग कर दी। ये वही वक्त था जब आदतों का दौर शुरू हुआ। हालांकि कालांतर में तब मामला रफा दफा हुआ। ये तो बस कहानी का आगाज था। समय बीता और राजीव रंजन का संपर्क तत्कालीन महाधिवक्ता P.K. प्रसाद से हुआ। चूंकि P.K. प्रसाद भी रांची के अशोक नगर के निवासी थे और संबंध उनसे अच्छा था, तो उनके सहारे P.K. प्रसाद की उंगली पकड़कर राजीव रंजन सरकारी अधिवक्ता बने। चूंकि राजीव रंजन और विवादों का चोली दामन का रिश्ता रहा है, तो अधिवक्ता गण ऐसा बताते हैं कि सरकारी अधिवक्ता के रूप में काम करते हुए वे फिर फंस गए और फंसे ऐसे विवाद में कि राजीव बाबू से सरकारी अधिवक्ता का पद छीन लिया गया। समय बीता। एडवोकेट अनिल कुमार सिन्हा एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता बने। तब झारखंड में बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन वाली सरकार थी। सूबे के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। उस कालखंड में 2 अपर महाधिवक्ताओं की नियुक्ति हुई थी, जिनमें एक अपर महाधिवक्ता राजीव रंजन थे। अतीत के पन्नों से मिली जानकारी के अनुसार महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा के कार्यकाल में भी विवादों से इनका पीछा नहीं छूटा और चूंकि नाम राजीव रंजन है तो जाहिर है कि छोटा मोटा विवाद तो होगा नहीं। राजीव बाबू ऐसे विवाद में ही रहते हैं जिसमें सीधा इनसे पद छीन लिया जाता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजीव रंजन का विवाद में नाम होने के कारण अपर महाधिवक्ता का पद फिर छीन लिया गया। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि राजीव बाबू कितने बड़े खिलाड़ी हैं। राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने से पहले NDA की सरकार थी। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। ये कालखंड था साल 2014 से 2019 का। तब भी राजीव रंजन इसी जुगत में लगे रहते थे कि कैसे महाधिवक्ता बन जाएं। उस वक्त उनकी दाल नहीं गली। साल बीता। 2019 विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार बनी। राजीव रंजन तो ठहरे चालबाज आदमी, तो पकड़ लिया पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर का हाथ। राजीव रंजन को तो पता था कि मिथिलेश ठाकुर सीएम हेमंत सोरेन के करीबी हैं। मिथिलेश ठाकुर ही राजीव रंजन को सीएम हेमंत सोरेन से मिलवाने ले गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम आवास में जब राजीव रंजन पहुंचे तो कुछ पत्रकारों को देखकर सकपका गए थे। उस दौरान उस वक्त न्यूज़ 11 भारत की टीम भी थी। आगे वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। राजीव रंजन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भरोसा जीता
और 7 फरवरी 2020 को आखिरकार महाधिवक्ता बन गए। 7 फरवरी 2020 से लेकर 14 जून 2026 तक राजीव रंजन महाधिवक्ता रहे। लेकिन सवाल है कि ऐसी क्या बात हो गई कि राजीव रंजन को इस्तीफा देना पड़ा। राजीव बाबू, अगर किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क है तो फोन नंबर डायल लिस्ट में डाल लीजिए, क्योंकि आपके तनाव वाले दिन शुरू होने वाले हैं। आपका बीपी बढ़ने वाला है। आपको क्या लगता है, जब आपके करियर के एक एक दिन की जानकारी हमारे पास है तो आपके बतौर महाधिवक्ता कार्यकाल की जानकारी नहीं होगी? सब है, पूरी किताब लिखी हुई है। अगर आप पहले अध्याय में ही हड़बड़ा जाइएगा तो अपनी पूरी बायोग्राफी कैसे देखिएगा हुजूर। हमें पता है कि महाधिवक्ता रहते हुए भी किन किन मामलों में दूसरे राज्यों के अधिवक्ताओं का मार्ग प्रशस्त किया गया, कब और कैसे आपने सरकार को नुकसान पहुंचाया। हमें तो ये भी पता है कि कौन सा अलादीन का चिराग घिसकर आप सिविल कोर्ट के मामूली अधिवक्ता से महाधिवक्ता बने। कहां कहां करोड़ों की संपत्ति बनाई, कहां मकान, कहां दुकान, कहां ऑफिस, कहां जमीन और किसके नाम पर जमीन, सब बताएंगे और सब दिखाएंगे। बस अपना आप सेहत ठीक रखिएगा राजीव बाबू। राजीव बाबू, अब तो जनता भी आपके काले कारनामे को उजागर करने लगी है। देखिए इन तमाम कमेंट्स को। नंबर 1, जांच हो, बहुत भ्रष्टाचार किया है, करोड़ों कमाया है। नंबर 2, अपने भाई समान साथी वकील को नहीं बख्शा। नंबर 3, ईडी जांच कराया जाए, जनहित में सार्वजनिक रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए नियमानुसार। नंबर 4, इन्होंने एडवोकेट जनरल की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। नंबर 5, सही आरोप है राजीव के ऊपर, इसने हेमंत के नाम का लाभ उठाया है। नंबर 6, चांडिल में अमिताभ सेन की जमीन का मामला लटका कर रखा है। 2 करोड़ का डिमांड किया था राजीव रंजन ने। चिंता मत कीजिए, अमिताभ सेन को सबके सामने बैठाएंगे, सच्चाई सबको बताएंगे। ऐसे दर्जनों कमेंट हैं। ये वो सच्चाई है जो जनता बयां कर रही है राजीव बाबू। और ऐसे ही आपके दर्जनों काले कारनामे हैं जिनके बल पर आपने अरबों की संपत्ति बनाई है। ऐसे हर एक व्यक्ति को आपसे मिलवाएंगे जिनसे आपने पैसा लिया है और सच्चाई उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। राजीव रंजन जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपने न्याय के मंदिर में बैठकर महाधिवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पद की गरिमा को तार तार किया है। आप तो महाधिवक्ता रहते हुए सिंडिकेट चला रहे थे ना, अब आपका सिंडिकेट सबके सामने उजागर हो रहा है। आपके 2 शागिर्दों पर भी खतरा मंडरा रहा है। अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने तो निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। डर तो पीयूष चित्रांश बाबू को सता रहा है। राजीव बाबू, विपदा में तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, ये तो फिर भी बस आपके शागिर्द थे, इनका भागना तो नियति है। चलिए थोड़ा एहसान करते हैं। राजीव बाबू आपको अकेलापन का सामना नहीं करने देंगे। आपके जो दोनों मोहरे थे उनका भी काला चिट्ठा खोलेंगे। आप भी भागने का कोशिश करके देख लीजिए, भागने नहीं देंगे। दिल्ली भागिएगा, दिल्ली में पकड़ेंगे। आप अपना अमेरिका भागिएगा, वहाँ भी धरेंगे। न्यूज़ 11 भारत है साहब, सच है तो दिखेगा। और हमने शंखनाद कर दिया है। ना झारखंड का 1 रुपया राजीव रंजन को लेकर भागने देंगे और ना आपके सच को किसी से छिपने देंगे। उठाइए एक कदम, सच्चाई के 100 कदम की तैयारी हमने पहले ही कर ली है। परत दर परत हर एक एपिसोड में आपकी संपत्ति की स्याह सच्चाई दिखाएंगे। कहां किससे कब कितने पैसे लिए सबका लेखा जोखा देंगे। और जहां तक रही बात नोटिस और मानहानि की, भेजिए नोटिस। अगली स्टोरी आपके भ्रष्टाचार की लंका के तख्त पर पैर रख कर करेंगे। राजीव बाबू, खत्म हुआ आपके जीवन का सुंदर कांड, अब होगा भ्रष्टाचार की लंका का दहन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।